मूवी में और रियलिटी में कितना फ़र्क है, ये फ़ातेह साहब से जानने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले भारत जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान का दुश्मन है। उसने पाकिस्तान का असल चेहरा कभी भी नहीं दिखाया। यहाँ उसने लोगों की खिदमत की है, यहाँ लोगों में राशन बांटा है, यहाँ लोगों की खिदमत की। आप उसके जनाबे से अंदाज़ा लगा लें कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग इसके जनाजे पे आए, तो अपने लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाने के लिए एक फ़िल्म दिखाया, देखो हम इस तरीके से करते हैं, मगर ये बिल्कुल झूठ है। फ़िल्म को फ़िल्म ही समझे, फ़िल्म को हकीकत नहीं समझे। आप देखो, फ़िल्म में दिखाया गया, मैं कहता हूँ फ़िल्म एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इब्रार वली और आप डेली न्यू पॉइंट देख रहे हैं। इस वक्त हम कराची के मशहूर इलाके लिहारी में मौजूद हैं और इस वक्त जिस हुजरे में हम बैठे हुए हैं, ये हुजरा मरहूम सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का है। और मेरे साथ जो शख्स इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, फ़तेह ख़ान बलोच हमारे साथ हैं, उनके भतीजे हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हालिया दिनों में जो भारत ने एक धुरंधर मूवी जो है वो बनाई है, वो लिहारी पर मबनी है और उसके अंदर सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का किरदार दिखाया गया है। इसके साथ साथ चौधरी असलम का किरदार दिखाया गया है और साथ मौजूदा MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबीर गबोल, उनका किरदार जो है वो इसमें दिखाया गया है। उस मूवी के अंदर लिहारी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, लिहारी जो दिखाई गई है या लिहारी के अंदर जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, मूवी में और रियलिटी में कितना फ़र्क है, ये फ़ातेह साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और मुझे सबसे पहले ये बता दें, मूवी आपने देखी नहीं होगी लेकिन कुछ सुना होगा उस मूवी के बारे में। उस मूवी से यही तासुर देने की कोशिश की गई है, एक तो अब सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो है उनका एक अच्छी साइड भी दिखाई है, लेकिन साथ उनकी दूसरी जो साइड्स हैं वो भी दिखाई गई हैं। आप ये बताएं कि उस मूवी में जो किरदार हैं, रियलिटी क्या है लिहारी के अंदर से, उन किरदारों को लेके वो किरदार लिहारी के अंदर किस तरह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका भाई शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने हमें वक्त निकाल के दिए। आपके मैं चैनल के तवज्जुह से अपने अवाम और अपने लोगों को यही कहना चाहता हूँ, देखो, वो सबसे पहले भारत जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान का दुश्मन है। उसने पाकिस्तान का असल चेहरा कभी भी नहीं दिखाया। तो मैंने फ़िल्म देखता तो नहीं हूँ, मुझे बताया गया कि इस फ़िल्म में जो दिखाया गया दहशतज़दा लिहारी के लोगों को इस तरीके से दिखाया गया था। तो लिहारी के लोग इस तरह के लोग नहीं है, लिहारी के लोग बहुत मुहब्बे वतन लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। तो इसने इस तरीके से दिखाया गया, कत्ल गारतगिरी इस फ़िल्म में दिखाई गई, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इसने अपने लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने के लिए एक फ़िल्म बनाई है, जो इसने जितने जंग लड़ी है इसमें आ रहा है पाकिस्तान के, जिसका जैसे इसका आपने देखा राइफ़ल तैयारा भी गिर गया था। तो अपने लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाने के लिए एक फ़िल्म दिखाया, देखो हम इस तरीके से करते हैं, मगर ये बिल्कुल झूठ है। फ़िल्म को फ़िल्म ही समझे, फ़िल्म को हकीकत नहीं समझे। आप देखो, फ़िल्म में हीरो उड़ते रहते, तो हकीकत में इस तरीके से नहीं है। तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच तो थे, लियारी के लोगों के लिए एक मसीहत है, लियारी के में एक ब्रांड था, एक हीरो था। आज भी लोग लियारी में लोग उसको दिल से याद करते हैं। लियारी के लोगों के लिए उसकी खिदमत है। या आप जो इस अंजुमन में बैठे, पाकिस्तान बलोच एसोसिएशन 688 नाम से रजिस्टर है, यहाँ उसने लोगों की खिदमत की है, यहाँ लोगों में राशन बांटा है, यहाँ लोगों की खिदमत की। आप उसके जनाबे से अंदाज़ा लगा लें कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग इसके जनाजे पे आए, तो कहते थे कि हमें सबसे ज़्यादा जो फंडिंग सरदार अब्दुर्रहमान बलोच करते थे। तब उसके अंदाजे से लगा ले, तो आप यहाँ के लोगों से पूछ ले, एक वो खिदमतगुज़ार इंसान थे। तो इस फ़िल्म में दिखाया गया, मैं कहता हूँ फ़िल्म एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, इसमें जो चौधरी असलम का जो किरदार दिखाया गया है, बाबू डकैत और सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का, तो चौधरी असलम के किरदार को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हमने पाकिस्तान में हमने अमूमन यही देखा कि जितने भी ताकतवर शख्सियत होती हैं उनको कोई एक आम शख्स नहीं मार सकता, उनके पीछे कोई ना कोई किसी ना किसी का हाथ होता है। तो अब्दुर्रहमान बलोच की जो मौत हुई, जो सारा मामला हुआ, उसके बाद पता नहीं तहकीक कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ। आप ज़ाहिर उनकी फैमिली के मेंबर हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो क्या हुआ बाद में, क्या ऐसी कोई हकीकत सामने आई है कि उनकी इस हादसे के पीछे किसका हाथ था, किसने ये सब किया था। देखो, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जब मुशर्रफ दौर में हम अपोजिशन में थे,
तो उस टाइम पुलिस पॉलिटिकल इस्तेमाल होती थी। चौधरी असलम उस वक़्त पॉलिटिकल अब्दुर्रहमान बलोच के खिलाफ किया गया था। तो अब्दुर्रहमान बलोच की आपस की दुश्मनियाँ थी, तो उसने मुखालिफों को लेके अब्दुर्रहमान बलोच के खिलाफ खड़ा किया गया था मुशर्रफ को, और मुशर्रफ दौर में चौधरी असलम को। तो इसी तरीके से अब्दुर्रहमान बलोच को तो ईरान से आ रहा था, बलूचिस्तान के 0 पॉइंट से उसको कोई सुने कोई लोगों ने दावत में बुलाया कर उसको शहीद करके चौधरी असलम के हवाले किया गया था। ये तो बिला वजह इसको हीरो बनाया गया था, ये हमेशा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, तो इस दफ़ा भी चौधरी असलम को इस्तेमाल किया गया था। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है, चौधरी असलम को हमेशा इस्तेमाल किया गया, तो बाद में उसके साथ भी क्या हुआ वो भी आपने देख लिया। तो इसी तरीके से हमारे लोगों को भी, लियारी के लोगों को भी इस्तेमाल किया गया, हमेशा बदनाम किया गया। तो इस तरीके का मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। लियारी के लोग पुरअमन पुरसुकून माहौल में रहते हैं। आप भी अभी लियारी में आओ, आपने देखा कि किस तरीके के लोग हैं, कोई इस तरीके से नहीं है। आप अभी भी जो लियारी में देखो नेगेटिव चेहरा दिखाया जाता है, पॉजिटिव नहीं। अब भी लियारी में बोलेगा येगा और आप बेटे आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है ना। तो इसी तरीके से हमेशा लियारी को बदनाम किया गया। मैं समझता हूँ एक सिर्फ सोची समझी एक साजिश है। नाजरीन, 16 साल पहले एक पुलिस मुकाबले में यही कहा जाता है और यही उस वक्त की जो सुर्खियां थी उनमें हमने देखा कि सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो एक पुलिस मुकाबले में मारे गए। 16 साल के बाद दोबारा ये टॉपिक ज़हर बहस इसीलिए आया क्योंकि भारत ने एक मूवी बनाई और उस मूवी में लिहारी का किरदार दिखाया गया। फातिह साहब, मुझे इसमें यह भी इजाफा कर दें कि जो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच थे उनका सरदारी तक का, और जिस तरह लिहारी, अभी हम रास्ते में लोगों से बातचीत करते आए हैं, उन्होंने ये कहा कि वो हमारे मसीहा थे। तो ये सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे? बेशक मुख्तसर आप मुझे बता दें कि कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, सिलसिला कैसे शुरू हुआ था ये? देखो, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच हमेशा अपने लोगों के साथ रहते थे। वो एक सादा से इंसान थे, ना उसके पीछे कोई प्रोटोकॉल थी, ना कोई गार्ड थे, ना वगैरह था। वो एक काम सा इंसान था। वो यहाँ बैठ के हर वक्त यहाँ रहता था अपने लोगों के बीच में। लियारी के लोगों के घर के मसाइल होते थे तो अब्दुर्रहमान बलोच के, शायद इनके अपने घर के कोई भी जैसा किसी का मसाइल होता था तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को अपना भाई समझते थे, अपना हीरो समझते थे जैसा, और अपना मसाइल अब्दुर्रहमान बलोच को बताते थे। तो अब्दुर्रहमान बलोच एक लियारी के लोगों के लिए एक मतलब अपने भाई भी था, कोई अपना उसको हीरो मानता था। मतलब अब्दुर्रहमान बलोच इस तरीके के इंसान थे, वो हर किसी से मिलते थे। उसका कोई डिफेंस में घर नहीं होता था कि वहाँ होता था, कोई बाहर नहीं होता, तो इसी लियारी में रहता था, इसी लियारी का बच्चा था, इसी लियारी वालों के बीच में रह के उनके मसाइल हल करता था हमेशा। तो इस वजह से यहाँ के लोगों ने सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का लक़ब दिया। तो बलूचिस्तान के लोग यहाँ आए, उसकी दस्तारबंदी की गई थी। तो अब्दुर्रहमान बलोच की दस्तारबंदी बलूचिस्तान के लोगों ने की। तो इस वजह से अब्दुर्रहमान बलोच, देखो रमज़ान का महीना होता था यहाँ पर, उस टाइम करोड़ों रुपए का राशन यहाँ बांटता था। अब भी देख वो नहीं है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, अब कोई नहीं है लियारी के। सब अब्दुर्रहमान बलोच को मैं समझता हूँ कत्ल नहीं किया गया था, उसके साथ दर्जनों खानदानों को कत्ल किया गया था। कितने गरीबों के चूल्हे जो जल रहे थे वो बंद हो गए थे। अब आप देखो लियारी का क्या हालत है। आप उस टाइम लियारी देखते माशाल्लाह कितना था, उस टाइम उसने पार्क बनाए, स्कूल बनाए, और रोड उसने तामीर करवाए थे, तो बहुत अच्छा काम होता था उस टाइम। अच्छा, अब मुझे आखिर में ये भी बता दें कि लिहारी के बाहर कराची में या इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे रहमान अब्दुर्रहमान बलोच के साथ रहमान डकैत का जो लफ्ज़ लगाया गया, ये बेसिकली ये कैसे आया? इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दें। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि वो उस वक्त जब वो जिंदा थे तो कुछ इस तरह की बातें भी हमने यहाँ पर सुनी कि जैसे वो बाबू डकैत कोई थे, उनके साथ पहले उनका कोई क्लैश था, फिर उनको उन्होंने क्रॉस किया और फिर उसके बाद वो जो है लिहारी के ऊपर उन्होंने होल्ड किया। फिर जैसे यहाँ के लोग मसीहा मान रहे हैं, लेकिन कराची से बाहर के जो लोग हैं उनका एक खौफ भी था कराची के ऊपर। इसकी क्या हकीकत है, ज़रा ये भी ज़रा बता दें। देखो, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच हमेशा डकैती, मंशात फरोशी, बत्ताखोरी, इन चीज़ों के खिलाफ था, और हमेशा और इन चीज़ों के खिलाफ काम करता था। जैसा बाबू डकैत ये वगैरह वगैरह ये होते थे, तो अब्दुर्रहमान बलोच इनके ये जो थे डकैत थे तो इनके खिलाफ था। तो इनके साथ जब अब्दुर्रहमान बलोच की मुखालफत हुई तो अब्दुर्रहमान बलोच को भी इसी नाम से पुकारा गया। मैं बोलता हूँ अब्दुर्रहमान बलोच के ऊपर दर्जनों मुकदमात होंगे, मगर एक डकैती का भी मुकदमात अब्दुर्रहमान बलोच के ऊपर नहीं है।
ना कोई इसने डकैती के मुकदमा थे। ये जो जितने अब्दुर्रहमान बलोच के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे वो सारे मुत्तहिदा के दहशतगर्दों राह के एजेंटों के साथ उस टाइम से मिले हुए थे। तो अब्दुर्रहमान को इन्होंने अपने मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू बदनाम किया गया कि मुत्तहिदा चाहता था कि लिहारी पे अपना कब्जा करे, यहाँ बोरी बंद लाशें, बत्ताखोरी। तो सरदार अब्दुर्रहमान इस चीज़ का खिलाफ था। उसने अपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू अब्दुर्रहमान बलोच को डकैत लक़ब दिया था। तो ये बाबू डकैत वगैरह ये बहुत से लोग थे, तो ये हमेशा अब्दुर्रहमान बलोच के खिलाफ मुत्तहिदा के साथ मिलकर इस्तेमाल हुए थे। ठीक है। अच्छा, अब बस मुझे आखिर में ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके बानी इस वक्त हडियाला जेल के अंदर हैं। ज़ाहिर है आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, इस सारी चीज़ को किस तरह देख रहे हैं आप? देखो, मैं सियासत को खिदमत समझता हूँ। मैं सियासत को इंतकाम नहीं समझता हूँ। सियासत का नाम खिदमत है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी अगर खिदमत करेगा तो अल्लाह, उसका नीयत साफ होगा तो अल्लाह पाक उसको एक चांस देगा। तो मैं समझता हूँ इमरान खान भी एक लीडर है, तो उसको भी एक चांस देना चाहिए अपने उसके लोगों को। उसको भी सियासत करने का हक है। जैसा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, तो वो उनके नौजवान है, उसको एक ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूं, मैं अपने वालिदा की तरह अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करूं। तो इस तरह इमरान खान का भी एक ख्वाहिश है। मैं समझता हूं कि उनको भी मौका दिया जाए, उनको भी सियासत करने का एक हक है। नाजरीन, उस जो भारत ने जो मूवी बनाई उस फिल्म के बाद ही हम लिहारी का हमने रुख किया और सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के भतीजे हैं फ़तेह खान बलोच साहब, जिनकी ज़ुबानी आपने खुद सुना कि लिहारी का असली चेहरा क्या है। मैं आखिर में मैं अपना इख्तिताम कर रहा था, लिहारी के अंदर तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं फुटबॉल के हवाले से, तो उस मूवी के अंदर ये चीज़ नहीं दिखाई गई। देखो, मैं यही तो बता रहा हूँ कि लिहारी में सरदार अब्दुर्रहमान बलोच की भी खिदमत इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। लिहारी में टैलेंट है वो भी नहीं दिखाया गया। लिहारी में स्पोर्ट है वो भी नहीं दिखाया गया। लिहारी एक गुलदस्ता है। लिहारी में सिंधी, बलोच, कच्ची, मियांवाली, पठान सब एक जैसे रहते हैं, गुलस्ते की तरह रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो मैं समझता हूँ एक फिल्म जो इन लोग ने बनाया अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया। जो इन लोग ने जंगें आ रही थी, तो इस फिल्म के जरिए अपने लोगों को ये लोग बोल रहे कि इस तरीके से हमने ये किया। ये सारा झूठ है, एक साजिश है, मैं समझता हूँ। ये नाजरीन, आपने सुना कि ये लिहारी जो है सिर्फ बलोचों का नहीं है, बल्कि यहाँ पर पठान भी रहते हैं, कच्छी भी रहते हैं, मेमन भी रहते हैं और मियाँ वाली भी रहते हैं। तो ये लिहारी का असल चेहरा है और उस मूवी के अंदर जो फिल्माया गया है वो इतनी ज़्यादा हकीकत नहीं है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो चीज़ें दिखाई गई हैं तो ओबियसली वो भारत के अंदर भी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो ये जो उस मूवी के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं तो उसकी हकीकत आपने फ़तेह खान बलोच साहब की ज़बानी सुनी है। और लिहारी में हम मौजूद हैं। लिहारी का असली चेहरा हमने खुद भी देखा, लोगों से हमने बात की। सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के हवाले से जो स्ट्रीट्स के अंदर जब हम गए, हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि वो हमारे मसीहा थे। और इन्होंने एक ये बहुत बड़ी बात भी ये कही है कि उनके ऊपर डकैती का जो है वो कोई भी पर्चा नहीं था। वो मसीहा थे, वो लोगों की मदद करते थे, लेकिन उनको बदनाम किया गया। लिहारी से बाहर की जो दुनिया है उसमें एक खौफ के तौर पर ज़ाहिर मुखालिफिन होते हैं जो उनको दबाना चाहते थे या जो उनसे नाखुश थे। तो ये सारा सिलसिला जो है वो एक बार फिर ज़हर बहस आया भारत ने जो मूवी बनाई थी उसके बाद। तो आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपसे भी मैं इजाज़त चाहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो और ये आज का जो हमारा इंटरव्यू था अगर वो पसंद आया तो आपने लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर करना है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।